वेलकम बैक। देखो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज देख रहे हैं, तो ये रिवीजन पर्पज से काफ़ी अच्छा है आपके लिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही यहाँ पे लगाए गए हैं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप डेफिनेटली यहाँ से बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप इसको पहले क्वेश्चन देखो। ठीक है, जो बिल्कुल शॉर्ट मेथड हो सकता है उससे आप ट्राई करो, सो दैट कि कम से कम टाइम में हम अच्छे एक्यूरेसी के साथ में आंसर पे पहुंच सकें। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है। ओके, अब ये 8 नंबर में आपको जो इंटीग्रेशन है वो है cos 4x इंटू cos 7x। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं कि cos a इंटू cos b है। ओके, cos a इंटू cos b। cos a इंटू cos b, तो अब मैंने आपको बताया था ना कि ट्राइगोनोमेट्री का कैलकुलस से बहुत ही गहरा रिश्ता है, ये इसी के खानदान का है। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आप देखोगे इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, वो ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन पे आते हैं। तो वैसे केस में मेरे को ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि इसको एक बार अच्छे से रिकॉल कर लीजिए। नहीं याद है तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है भाई। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना तो इस तरह का क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। ओके, तो ये पूरा फार्मूला का लिस्ट आप देख सकते हो। ये तो मतलब मैंने आपको बुकलेट में ही बताया था। तो ये सारा जो फार्मूला जैसे आप देखोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना cos a इंटू cos b, जैसे भी हम लोग का फार्मूला आया है तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि cos a इंटू cos b का फार्मूला क्या होता है। ये cos a इंटू cos b का है। ठीक है जी, यहाँ पे देख पा रहे हो cos a इंटू cos b का फॉर्मूला है क्या है, 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, आपसे sin a sin b पूछ सकता है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, cos डिफरेंस माइनस cos सम। शॉर्ट में याद रखते हैं कि एंगल का डिफरेंस लेते हैं फिर एंगल का सम लेते हैं। ठीक है, sin a cos b क्या होता है, sin एंगल सम, sin सम प्लस sin डिफरेंस। ठीक है, फिर यहाँ पे cos a sin b, तो चाहो तो ये दोनों को आप एक साथ भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों में साइन कॉस होता है। बट अगर कॉस ए साइन बी को अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, इसको करेंगे साइन एंगल सम माइनस साइन एंगल का डिफरेंस। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे बहुत सारा फार्मूला दिया हुआ है। हाँ, ये सब फार्मूला जो है मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, लॉजिकली आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना, चलो कोई इशू नहीं है, फार्मूला तो आई होप आपको याद होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे तो इंटीग्रेशन मेरा आई आ जाएगा 1/2। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे फिर क्या cos a प्लस बी होता है ना, तो cos a प्लस बी मतलब एंगल का सम, तो 4x और 7x क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 11x। ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर प्लस होता है एंगल का डिफरेंस। ठीक है, एंगल का डिफरेंस कीजिएगा तो 4 और 7 का डिफरेंस क्या होगा, 3x। क्लियर है, तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, cos a इंटू cos b का 1/2 cos एंगल का सम प्लस cos एंगल का डिफरेंस। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे डिफरेंस में माइनस में आएगा, तो भाई ये सब प्रॉपर्टी आपको पता है कि cos माइनस एक्स क्या होता है, cos x ही होता है। कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ ट्राइगोनोमेट्री में। ठीक है, ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है, तो इसलिए यहाँ पे अगर माइनस आएगा भी तो वो प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए इसका क्या आंसर आएगा, 1/2। ठीक है, अब बताइए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सिंपली साइन होता है। ठीक है, तो साइन 11x/11 ये हो गया, और प्लस cos 3x का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका sin 3x/3। ठीक है जी, तो यही इंटीग्रेशन हो गया। अब आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली हमारा आ जाएगा ये sin 11x। ठीक है, बाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका sin 3x/6 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का मैच कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। चलो, तो आसान क्वेश्चन है ये, तो लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने जीरो से हीरो वाला मॉडल आपके लिए अपनाया है कि बिल्कुल पहले बेसिक क्वेश्चन का आप रिवीजन कर लीजिए, फिर हम लोग इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे। और देखो यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफी हाई फाई पढ़ के कभी जाते हैं, बट बेसिक क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग टाइम पे नहीं कर पाते, तो ये भी हमारे लिए देखने वाली बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे देख पाओगे क्या है, 1/1 प्लस cos 16x। ठीक है, तो ये अगेन ये काफी सिंपल फार्मूला है। 1 प्लस cos 16x को क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 2 cos स्क्वायर। ठीक है, एंगल का हाफ, तो एंगल आपका 16 है तो इसका हाफ हो जाएगा 8x। ठीक है जी, ये देखो ये पूरा फार्मूला है ना, इसको आप रिकॉल कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये सारा फार्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर 1 प्लस cos 2a का फॉर्म है तो 2 cos स्क्वायर a होता है, मतलब जो भी एंगल है उसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अगर 1 प्लस cos a है तो a का हाफ a/2 हो जाएगा। 1 प्लस cos 3a है तो 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ 3a/2 हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर डिफरेंस में फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस है तो वहां पे वो साइन में जाता है, तो वहां पे भी क्या होता है, एंगल का हाफ होता है, तो 2 sin स्क्वायर a। ठीक है, अगर 1 माइनस कॉस a है तो 2 sin स्क्वायर a/2 एंगल का हाफ, 1 माइनस कॉस 3a है तो 2 sin स्क्वायर 3a/2। तो ये पूरा मैंने आपको बहुत जगह ये बुकलेट भी आपको दिया है मैंने ट्राइगोनोमेट्री का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है,
सिंपल फार्मूला पे बेस्ड है, तो यहाँ पे ये फार्मूला आ गया हम लोगों का 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, ठीक है। तो अब आपका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सिंपली हो जाएगा 1 या नीचे वाले को रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 8x, ठीक है जी, ये हो गया। अब 1/2 आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, और 1/cos को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर 8x, ठीक है। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan होता है, सो इट इज tan 8x, ठीक है। और जो इसका कांस्टेंट है वो है 8, तो 8 नीचे आ जाएगा प्लस c, तो फाइनली हमारा आंसर आ रहा है tan 8x/16 प्लस c। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे 10 को कैसे करने वाले हम लोग, ठीक है। 10 नंबर क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को, साइन का पावर 3x है, कॉस का पावर 3x है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मेथड कई सारा हो सकता है, लेकिन जो सबसे सिंपल मेथड रहेगा वो ये कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखिए एक आपका साइन क्यूब एक्स है, ठीक है। कॉस क्यूब एक्स को मैं ऐसे स्प्लिट कर दे रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ, तो बहुत लोगों ने मेरा मकसद समझ लिया होगा कि एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसको अगर मैं साइन को मैं अगर टी पुट करता हूँ, साइन को मैं क्या पुट करता हूँ, टी, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x dx होता है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएं, ठीक है, यानी मैं आपको बात करूं उसका DDL का, यानी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, काफी फेमस एक मूवी है, वहां से मैंने इसको लिया है। तो अब देखो यहाँ पे जो आपको ये लेना होता है कि मेरा यहाँ पे डी कौन है, डी मतलब दिल वाला कौन है, ठीक है, जो बाकी सारे बारात को अपने साथ ले जाए, ओके। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आप साइन क्यूब एक्स को पुट करेंगे ना, तो आपको देखिए क्या, आप साइन एक्स को पुट करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए साइन एक्स को अगर मैं पुट करता हूँ टी, तो क्या होगा, तो इससे ये होगा कि cos x dx, ठीक है। जैसे हम लोग पुट करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, तो cos x dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt, ठीक है। तो ये आपका dt बन जा रहा है, जिससे हमको ये फायदा हुआ कि i क्या आ गया, तो i मेरा आ गया, यहाँ पे मेरा आ गया ये t का पावर 3, ठीक है, इसको मैंने t ले लिया। अच्छा, cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है जी, सो दैट कि ये भी मेरा t में आ जाएगा, क्योंकि अब हमको पूरा को t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। पहले हमारा ये x के फंक्शन में था, अब हमको पूरा को t के टर्म में करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपका पूरा क्या बन गया है, ये आपका बन गया है dt। तो देखिए कितना बड़ा फायदा हुआ, बिंदास तरीके से बन रहा है ना, टी क्यूब, ठीक है जी, 1 माइनस ये साइन अगेन आपका t ही है, तो टी स्क्वायर इंटू dt, ठीक है। अब आपका पूरा ये t के फॉर्म में आ गया, टी स्क्वायर टी क्यूब माइनस टी का पावर 5 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो टी क्यूब का क्या होगा, जो है t3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोगों का जस्ट t4/4, ठीक है। पावर एक आपको बढ़ा देना है, जो पावर है वही नीचे, और माइनस t5 का क्या हो जाएगा, t6/6 हो जाएगा, ठीक है। x लगा देंगे तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो फाइनली t का वैल्यू जो है साइन एक्स, इसको हम लोग पुट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जा रहा है वो आ जा रहा है साइन 4x/4 माइनस साइन 6x/6 प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों को मैच कर रहा है वो कौन सा ऑप्शन है जी, तो ऑप्शन हमको मैच कर रहा, तो ऐसा नहीं कि हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ पे नॉन ऑफ द एबव लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि आप थोड़ा सा डिफरेंट वे लेंगे तो आपको डिफरेंट आंसर मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो साइन 4 साइन 6 तो आपको दिया नहीं है, लेकिन ये जो ऑप्शन दिए रखा है ना, आप देखिए, आप थोड़ा समझिए, क्योंकि दोनों देखो, दोनों यहाँ पे सिमेट्रिक है, साइन क्यूब एक्स है, कॉस क्यूब एक्स है, ठीक। जैसा हम साइन एक्स को पुट किए हैं वैसा हम कॉस को भी पुट कर सकते थे। कॉस को हम पुट करते तो क्या होता, ध्यान दीजिए, अगर मैं कॉस को पुट करता u, ठीक है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाता साइन एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स को ये ले जाता, ठीक है। तो हम जैसे हम साइन को लेकर के प्रोसीड किए, अगर हम कॉस को लेकर के प्रोसीड करते तो हमको यही स्ट्रक्चर मिलता, लेकिन जो कि माइनस यहाँ पे आ गया है तो ये हो जाता उल्टा, ठीक है। तो यानी ये स्ट्रक्चर चेंज करके सेम पैटर्न आपका कॉस में आ जाता है, कैसे, cos 6x/6, ठीक है, माइनस cos 4x/4, मतलब माइनस की वजह से क्या, ये प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, प्लस c, तो ये आंसर आ सकता है। तो बिल्कुल ये आंसर यहाँ पे पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं कि नॉन ऑफ द अबव कर दीजिएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन देता है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब आएगा तो चूंकि उसमें लिमिट रहता है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा आपको एक ही आंसर आएगा, बट इनडेफिनेट में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसलिए इसका मजा है ना, हम लोग इनडेफिनेट को क्यों प्यार करते हैं या इंटीग्रेशन को क्यों प्यार करते हैं, इसलिए कि इसमें इतना सारा जो है वे है कि आप डिफरेंट वे से जाओगे
कोई भी थोड़ा आपको शॉर्ट कर देगा, कोई भी आपको थोड़ा लॉन्ग कर देगा, और काफ़ी तरह का इसमें वैरायटी ऑफ मेथड होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी कंफर्म हो गया, बट ये आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो नॉन ऑफ द एबव को करने से पहले एक बार हम काउंटर चेक कर लें। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा, अगर हम cos x को सब्सटीट्यूट करके बनाएं, यानी अगर मेरा cos x मेरा दूल्हा बन जाए, cos x मेरा अगर दिलवाला हो, ठीक है, तो ये पूरा बारात लेकर के चला जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ रहा है आपका 11 को देखिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा कि साइन का पावर -7/5 है, कॉस का पावर -3/5 है। ठीक है, याद रखिए ये कैटेगरी है कि अगर साइन का पावर मान लो m है और कॉस का पावर अगर n है, इस तरीके से अगर कोई इंटीग्रेशन है तो हमको ये देखना चाहिए कि m प्लस n यानी दोनों का जो पावर है उसका सम अगर कोई निगेटिव वैल्यू है, अगर कोई निगेटिव वैल्यू है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग जो है tan को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, मतलब जो हमको एक चूज करना है, ठीक है, जो आपका कह सकते हैं कि दूल्हा होगा ना, वो tan x होगा, जो पूरा बारात लेकर के जाएगा। इस लॉजिक से आपको काम करना है। ठीक है, तो ये अब एक मेथड है। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप है। हर तरह के टाइप को मैंने अलग अलग जो है, जब मैं एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा था तो मैंने किया था। ठीक है, बुकलेट भी आपको दिया है। तो ये सारे टाइप्स को थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए कि अगर आप किसी और मेथड से जाएंगे ना तो आप भटक जाएंगे और बहुत लेंदी आपका हो जाएगा। तो आपको अगर शॉर्ट वे आपको अपनाना है तो शॉर्ट वे के लिए आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में कुछ जो स्पेशल टाइप्स है वो आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा, अगर पावर का सम निगेटिव होता है तो हम वहाँ पे tan पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने इसको दे दिया है, इसको चाहो तो आप यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लो। ठीक है, देखो ये है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म दिस। इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर पावर का सम यानी m प्लस n का सम अगर कोई निगेटिव इवन इंटीजर हो जाए, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग tan x को पुट करके चलते हैं, यानी जो दूल्हा बनाना है वो tan x को बनाना है। ठीक है जी, और फिर अपने आप आपका काम हो जाएगा बिंदास तरीके से। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, tan x बनाने का कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे देखो, मैं बनाता हूँ। i इज इक्वल टू साइन है तो साइन को cos से डिवाइड करेंगे तो tan बन जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं tan बना ही देता हूँ, tan बन गया ये। तो tan x का पावर क्या आ गया, -7/5। ठीक है जी, ओके, क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप कुछ चेंज करते हैं तो आपको फिर वहाँ पे उसको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है ना, तो अब देखिए, तो हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको tan तो बना दिए। तो tan कैसे बना, तो डेफिनेटली आपने cos से डिवाइड किया। अगर आपने cos से डिवाइड किया है तो आपको cos से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो cos -7/5x से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट कि आपका ये एडजस्ट हो जाए। ठीक है, और जो बचाया हुआ है वो है आपका cos का पावर -3/5x। ठीक है, इस तरीके से जो हमको tan लाना था, जो हमको हीरो ढूंढना था ना, वो हम लोग ढूंढ लिए हैं, आधा काम हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा इसको और रिफाइन करेंगे तो tan x का पावर क्या हो गया, ये हो गया -7/5। ठीक है, ये दोनों देखिए cos है, cos का पावर ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा क्या, -7 -3 10, तो माइनस ये cos स्क्वायर x बच रहा है। ठीक है, साथ में dx। ओके, तो फाइनली अगर आप देखोगे तो हमारा क्या आ गया सिचुएशन, नीचे ही लिख देते हैं क्योंकि दोनों का पावर निगेटिव है। तो आपको आ रहा है tan x का पावर 7/5। ठीक है जी, और cos स्क्वायर नीचे में आ रहा है cos स्क्वायर x dx। ठीक है, चलो आपका काम हो गया, चूंकि नीचे में cos स्क्वायर आया है इसको आप ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या आ जा रहा है, ऊपर में हो जाएगा आपका ये sec स्क्वायर x dx। ठीक है, और नीचे हमारा आ गया tan x का पावर 7/5। अब पूरा हमारे अकॉर्डिंग सज करके तैयार है, सिर्फ आप जो हमारा जो DDL है उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जिसको D लेना है, यानी जो दुल्हा होगा वो क्या होगा, वो tan x होगा। ठीक है, tan x को मान लीजिए। तो tan x को अगर हम लोग जैसे ही t मानते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो tan का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x और dx। ठीक है, तो देखो भाई, आपने इसको t सब्स्टिट्यूट किया और sec स्क्वायर dx चलने के लिए तैयार है। ठीक है, तो पूरा DDL यहाँ पे हो गया। तो अब देखो क्या हो जाएगा, तो हम लोग का जो सिंपल इंटीग्रेशन है अब वो क्या आ जाने वाला है, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। चलिए, हमारा इंटीग्रेशन फाइनली आ रहा है i इज इक्वल टू, ऊपर में पूरा ये dt बन गया। ठीक है, और नीचे हो गया t का पावर 7/5। थोड़ा और इसको मोहब्बत से लिखिए, -t का पावर 7/5 dt। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, पावर एक ऐड करेंगे ऊपर में, तो ऊपर में एक पावर ऐड करेंगे तो -2/5 बचेगा, नीचे भी आपका -2/5 प्लस c। ठीक है, तो आंसर हम लोगों का आ चुका है। थोड़ा इसको और ढंग से लिख दिया जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, -5/2 1/t का पावर 2/5 प्लस c। ठीक है जी, चलो क्या हो गया आंसर देख लो, यहाँ पे आंसर हमारा आ जा रहा है -5/2। t का वैल्यू क्या था, tan x था, तो इसको हम लोग लिखेंगे tan x का पावर 2/5। ठीक है,
2/5 प्लस सी। अब आप ऑप्शन मिला लीजिए। तो जब ऑप्शन मिलाएंगे तो ऑप्शन देखो पॉजिटिव पावर में दिया है, ठीक है, जबकि हमारा निगेटिव पावर में आया, नीचे आया, तो आप इसको ऊपर कर लीजिए। tan को आप ऊपर करेंगे तो cot बन जाएगा। तो फाइनली जो आंसर है वो आएगा cot x का पावर 2/5, ठीक है। तो जब आपको ऑप्शन मिलाना हो ना तो थोड़ा केयरफुल रहना है कि कौन सा ऑप्शन मेरे को हिट कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस देखे और नहीं मिल रहा है तो नॉन ऑफ दी अबव, एकदम स्पीड में, इतना स्पीड में नहीं रहना कि भाई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। थोड़ा बच के काम करना है। तो मोहब्बत से काम कीजिए। तो देखिए tan को हम लोगों ने cot में कन्वर्ट कर दिया, तो फाइनली जो आंसर है वो बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आपने ये बनाया होगा। आसान क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट देखो क्या है। जो देखो यहाँ पे मतलब मैंने पहले भी बुकलेट में डिस्कस किया है, फिर से एक बार कर देना, चूंकि सब्स्टिट्यूशन से बहुत सारा काम होता है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट करना कुछ बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है कि भाई कहाँ पे क्या पुट करेंगे, क्लियर नहीं होता, तो वो पूछते रहते हैं सर कि कैसे होगा। तो देखिए सिंपल सा फंडा है। अगर आपको ट्राइगो का फॉर्मूला अच्छे से याद है ना तो बिल्कुल आसानी से याद रहेगा। जैसे मैं अगर बात करूं तो ट्राइगो में जो फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग मदर फॉर्मूला बोलते हैं, तो एक हमारा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कॉस स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको आपको अच्छे से देख करके रखना है, मैं बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। अच्छा, अगर हम लोग tan की बात करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, ये आपका सेक स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या होता है, ये आपका कॉसेक स्क्वायर होता है। और एक देख लें तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, ये आपका tan स्क्वायर होता है, ठीक है, सॉरी सेक स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं है। अगर आपको इस तरीके का फॉर्मेट है क्वेश्चन में, फॉर्म आपको इस तरीके से दिया हुआ है, जो वेरिएबल है x, क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं x को ही पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर x बाद में आ रहा है, जैसे ये तीनों में देख लोगे, ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म है। किसी में हो सकता है कि न्यूमरेटर में हो, किसी में डिनोमिनेटर में हो, या किसी में विदाउट रूट हो, मतलब आइदर ये स्क्वायर रूट फंक्शन भी हो सकता है और सिंपल फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर एक्स स्क्वायर अगर बाद में आ रहा है, ए स्क्वायर पहले आ रहा है, इसका मतलब है कि भाई चूंकि आपको एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है, तो यानी ये आइदर इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब ए को कॉमन लोगे तो वो तो 1 बन ही जाएगा पहला वाला। तो लेकिन अगर ए स्क्वायर माइनस है, माइनस का फॉर्म है, तो माइनस के फॉर्म के लिए आप या तो इसको देखते हो या तो इसको देखते हो, ठीक है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर बाद में आ रहा है तो यानी आप बाद में या तो साइन लेंगे या तो कॉस लेंगे, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा ना वो डेफिनेटली या तो साइन का होगा या तो कॉस का होगा, मतलब बिल्कुल लॉजिकली आपको समझ में आ जाएगा। लाइक दैट अगर मान लीजिए कि प्लस का फॉर्म है, ठीक है, प्लस के फॉर्म में तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि प्लस का एक ही फॉर्म होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, या तो बोलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में अगर प्लस का फॉर्म है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको आइदर tan पुट करना है या तो कॉट पुट करना है, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस में हम लोग साइन हाइपरबोला भी पुट करते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन भी लिया जाता है। आगे देखो, तो ये अगर आपको टेबल याद रहेगा ना, लॉजिकली याद रखो, ठीक है, तो आपको काफ़ी अच्छे से याद रहेगा। फिर यहाँ पे देखो, अगर एक्स स्क्वायर पहले आता है और माइनस का फॉर्म है, ठीक है, और पहले आ रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, फिर वो पहले चूंकि आ रहा है तो सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो पुट करेंगे वो आइदर सेक या तो कॉसेक पुट करेंगे, और कुछ केसेस में कॉस हाइपरबोलिक भी पुट किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ स्पेशल फॉर्म है, उसको भी आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर एक्स बाई ए प्लस एक्स ऐसा फॉर्म है या ऐसा फॉर्म है, मतलब एक एक्स है एक ए प्लस एक्स है। अब ऐसा फॉर्म हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप लॉजिकली देखोगे कि इसमें काफ़ी आसानी से ये आपका स्क्वायर रूट हट जाता है और ये रिड्यूस्ड फॉर्म में हो जाता है अगर हम एक्स को क्या पुट कर दें, या तो tan स्क्वायर थीटा या तो ए कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको माइनस में वो वाला फॉर्म दिया हुआ है जो हम लोग अभी ऊपर में डिस्कस किए, अगर ये फॉर्म आपका माइनस में है, ऐसा है या ऐसा है या ऐसा, फॉर्म को अच्छे से पहचानिए, ठीक है। एकदम ना आपकी जो है डॉल्फिन वाली आंख होनी चाहिए, ठीक है, एकदम शार्प। मतलब आप जब एग्जाम में कर रहे हो ना तो इंटीग्रेशन में फास्ट हैंड होने का एक ही तरीका है भाई कि नज़र पक्की हो, परख पक्का होना चाहिए, ठीक है। आप इंटीग्रेशन को जितना जल्दी भापेंगे उतना जल्दी करेंगे। तो अगर बस इसको देखो और एकदम अटैक कर दो, ये ए साइन स्क्वायर थीटा या तो ए कॉस स्क्वायर थीटा डाल कर देखिए, मुझे दिखता है मोहब्बत से कितना आसानी से खुल जा रहा है, ये खुल करके एकदम लॉलीपॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दे पा रहे हैं आप लोग मैं क्या बता रहा हूँ। अच्छा, अभी इसमें यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न को भी देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पैटर्न आपका a माइनस एक्स, एक्स बाद में आ रहा है। अगर x पहले आ गया तो अगेन उसमें आप या तो सेक स्क्वायर पुट करेंगे या तो क्या पुट करेंगे, tan स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, जैसा मैंने अभी ऊपर में बता दिया, ठीक है। लॉजिक वही है, बस
थोड़ा सा पैटर्न और फॉर्मेट अलग अलग होगा तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। फिर यहाँ पे आप देखोगे a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, मतलब इस तरह का है, या a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो आपको इसमें a cos 2 थीटा पुट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी देखो और भी यहाँ पे टेक्निक हो सकता है, याद रखिएगा, स्पेशली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में या मोर ओवर इंटीग्रेशन में बहुत सारे वेज होते हैं, सो वी लव इंटीग्रेशन, ठीक है, इस पर कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये आपको शॉर्ट पाथ देगा, आप रिड्यूस्ड फॉर्म में जल्दी पहुंचोगे, ठीक है। फिर ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कभी कभार इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे देखिएगा x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, यहाँ पे जो सिमिट्री है ना वो अपोजिट होता है, x माइनस अल्फा तो नीचे बीटा माइनस एक्स, देख रहे हो ना, मतलब एक x को पॉजिटिव में एक x को निगेटिव में, या तो ऐसे हो सकता है। तो इन दोनों को इसमें आपको जो पुट करना है ना भाई, वो ये पुट करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी इसको सोल्व करेगा। तो भाई देखो, डिफरेंट ताला का डिफरेंट चाबी होता है, ठीक है। अगर आपको चाबी याद रहेगी, एग्जाम में कोई नहीं रोकेगा, बिल्कुल मोहब्बत से आप इस तरह क्वेश्चन को डील करके चले जाओगे। और ये कुछ फेमस फॉर्म है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन देखते रहते हैं, तो भाई इससे क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा आपको सीरियसली याद रखना है, ठीक है। तो चलो, बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप याद कर लिया होगा आप लोगों ने, पूरी उम्मीद है। अब यहाँ पे कुछ देखो फार्मूला रिकॉल कराया जा रहा है, फार्मूलाज वगैरह मैंने आपको पहले भी बहुत सारे लेक्चर में दिखा दिया, एक बार और रिकॉल कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। जैसे 1/a² प्लस x², ठीक है, ये क्या होता है, ये दिस होता है, ठीक है। ये नीचे वाला याद रखने का जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बोला था कि सिर्फ पॉजिटिव वाला याद रखेंगे, ठीक है, ज़्यादा याद नहीं करेंगे। x² माइनस a², अगर ऐसा फॉर्म है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, x माइनस एक्स प्लस ए में बढ़ जाएगा, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन होगा इसका, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है जी। a² माइनस, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दोनों के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x² माइनस a² है तो फॉर्मूला में x माइनस ए एक्स प्लस ए आता है, ठीक है। a² माइनस x² अगर होगा तो आपका फॉर्मूला में a प्लस एक्स ए माइनस एक्स आएगा, उल्टा आता है ऊपर का, ऊपर में पहले नेगेटिव फैक्टर था, यहाँ पे पहले पॉजिटिव फैक्टर है, बिल्कुल केयरफुल रहिएगा, ठीक है। और अगर कंफ्यूजन है ना भाई, तो सेकंड्स में बनते हैं, मैं तो यही बोलूंगा। अगर एग्जाम में कंफ्यूजन है तो ऐसा नहीं कि सर पकड़ करके आंख बंद करके मार दीजिएगा, बिल्कुल सेकंड्स लगेंगे, काम कर लेगा। जैसे यहाँ पे देखो, सिंपल फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, x माइनस एक्स एक्स प्लस ए। अब इसको अगर मैं थोड़ा मोहब्बत से लिखूँ ना, तो कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए लिख सकता हूँ क्या भाई, एकदम प्यार से देखिए, ठीक है, जितना प्यार से देखेंगे ना उतना अच्छा बनेगा। अब आप ये देखेंगे कि x यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ a और a प्लस 2a, ये 2a आपका एडिशनल टर्म है, तो इसको चलो इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। क्या फायदा हुआ, 1/2a। अगर मैं इस फैक्टर से दोनों को डिवाइड करूं तो मेरा क्या बचेगा, तो मेरा बचेगा 1/x माइनस ए, ठीक है। अगर इससे मैं दोनों को डिवाइड करूं तो क्या बचेगा, 1/x प्लस ए, ठीक है, ये आ गया। अब आप इंटीग्रेशन कीजिए, 1/x का log x होता है, तो 1/2a आपका बच गया। पहले आपका आ रहा है log x माइनस ए, ठीक है, फिर आपका माइनस आ रहा है log x प्लस ए, ठीक है जी, हो गया इंटीग्रेशन। अब ये log u माइनस log v है, तो log u माइनस log v क्या होता है, log u बाई v होता है, ठीक है। तो आप आपको क्या करना है, इसको u बाई v का फॉर्म में लिख देना है, तो x माइनस ए ऊपर आ गया, x प्लस ए नीचे आ गया, ठीक है। तो बिंदास तरीके से रटने का जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी आप आंसर पे पहुंच जाओगे। कंफ्यूजन है, हिट करो, ठीक है, सेकंड्स में बनेंगे, ओके। हाँ, बट ये अगर होगा तो आपका ये उल्टा हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला आ रहा है 4 नंबर, वो क्या है, वो है हमारा a² प्लस x², ठीक है। तो इसमें ये log में जाता है, इसको याद रखिएगा, log x प्लस गिवन फैक्टर, ठीक है। अच्छा, a² माइनस x² है, तो ये साइन का सिमेट्री है, तो ये आपको साइन इनवर्स x a बाई ए देगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, साइन इनवर्स में अलग से 1/a नहीं आता है, ये आप करके भी देख सकते हो, x को a cos थीटा पुट करोगे या a sin थीटा, तो सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। बट इसमें 1/a नहीं आता है, लेकिन जो tan वाला केस होता है ना, उसमें 1/a आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ छोटा छोटा मिस्टेक है जो एग्जाम में आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है जी। चलो, तो ये सब फॉर्मूला तो खैर आपको याद होगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा इसको लॉजिक से याद रखना है, 7 नंबर को। 7 नंबर में देखिएगा, अगर ऊपर में ये टर्म आता है ना, तो ये सिमिट्री किसका है, बाद में आ रहा है x², यानी ये साइन के सिमिट्री में जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग, हाफ x इंटू दैट फैक्टर जो गिवन है, प्लस 1/2a² साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है, क्योंकि ये साइन में जाएगा। क्लियर है जी। तो एकदम इसको ना पानी की तरह याद कर लो भाई, बहुत फॉर्मूला ये यूज होता है, ठीक है, कुछ करना नहीं है, एकदम मोहब्बत से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपका इंटीग्रेशन है a² माइनस x² dx, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, x/2 लगाएंगे, ठीक है, सेम फैक्टर लेंगे, प्लस क्या कर देंगे, a² प्लस में है तो a²/2 लगेगा, और ये जो कि साइन का फॉर्मेट था, तो ये साइन इनवर्स x बाई ए लिख देना है, कहानी खत्म, ठीक है, याद हो गया। अब देखिए, अगर प्लस में है तो प्लस में भी सेम चीज करेंगे,
x/2 सेम फैक्टर, प्लस का है तो tan में जाएगा ये, तो अच्छा tan में नहीं, सॉरी ये चूंकि ऊपर में है तो ये log में जाएगा, इस वाले फॉर्मेट को, है ना, 4 नंबर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। तो 1/2 x दिस वन प्लस a²/2, ठीक है। तो मान लो आपको ये फॉर्मूला अगर दिया हुआ है, क्या है, a² है प्लस x² dx है, तो क्या करने वाले हैं, x/2 लिखिए मोहब्बत से, सेम फैक्टर लिखिए, ठीक है, प्लस क्या करो, प्लस ले लो आप a², क्योंकि a² प्लस में है तो a²/2, और यहाँ पे ये log में आएगा तो log x प्लस दैट फैक्टर, ठीक है। एकदम जितना अच्छा से याद कर सकते हैं ना, याद कर लीजिए, फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर x² माइनस a² है, यहाँ पे ध्यान देना आपको, ठीक है। अगर पहले a² होगा, x² माइनस में होगा तो वो साइन का फॉर्मेट है, लेकिन अगर x² पहले आ गया, a² माइनस में है, तो अब यहाँ पे ये log का ही फॉर्मेट में जाएगा। तो एकदम कैसे याद करेंगे, बिंदास तरीके से, ऐसे देखो, x² माइनस a² dx है, तो x/2 लिखिए, सेम फैक्टर, ठीक है, x² माइनस a²। अब देखो a² माइनस में है तो यहाँ पे माइनस में लगेगा a²/2, और फिर ये log में जाएगा, कैसे, log x प्लस दैट फैक्टर, यानी x² माइनस a², ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरीके से याद करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि कहाँ पे a²/2 प्लस में है, कहाँ पर a²/2 माइनस में है, ये आपको समझ में आ जाए। तो सिंपली ये a² के साइन पे डिपेंड करता है जो आपको गिवन रहता है, ठीक है। तो लॉजिकली याद करेंगे तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रहेगा, क्लियर है। तो अब हमको लगता है बहुत अच्छे से आपने याद कर लिया है, तो कुछ यहाँ पे हम लोग क्विक एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, टूट पड़िए, ठीक है, बिल्कुल आपसे बन जाने वाला है। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बन गया होगा आपसे। कैसे करना हम लोग को, चलो i को ले लेते हैं dx, ठीक है। नीचे में यहाँ पे क्या है, रूट अंडर है आपका 9 माइनस 25x², ठीक है जी। इसको क्या लिख सकते हैं अपने, dx/9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला क्या है, तो अभी आप लोग ऊपर में पढ़े हैं, ये है नीचे में a² माइनस x², तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी हम लोग बताए थे आपको कि मान लो कहीं पे इंटीग्रेशन है और नीचे में आपको ऐसे दिया हुआ है a² माइनस x², तो इसका क्या होता है, सिंपली इसका होता है साइन इनवर्स x/a, यही होता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x के जगह पे कितना है 5x, ठीक है, और a के जगह पे कितना है, a के जगह पे आपका 3 है। बट ये जो 5 है ना, ये मल्टीपल कांस्टेंट है, तो ये आपका डिवाइड में भी आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। तो बिंदास तरीके से बनी है, ये कुछ नहीं था। तो यहाँ पे बस आप आंसर ढूंढ लीजिए कि आपका आंसर मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13, बस 13 को देखिए, और सब क्वेश्चन को मैं नहीं बनाने वाला, ठीक है। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, फिर से ये देखो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, a² प्लस x² का फॉर्म है, फॉर्मूला ऊपर में दिया हुआ है, चाहो तो देख के बना लो, और जरूर कमेंट करना कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अब देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको ज़्यादा मोहब्बत से डील करना है, क्योंकि ये देखो नीचे में क्या आ गया, यहाँ पे नीचे में आ गया है क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्या आ गया है जी, क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो उसमें आपको लगेगा वो तरीका एक दिया हुआ है, बट मैं ना ज़्यादा तरीका या कुछ जो अननेसेसरी फार्मूला है उसको रटने के फेवर में बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि आपको जो है कम से कम फार्मूला में मैक्सिमम करने का कोशिश करना है, सो दैट के माइंड वर्क ज़्यादा हो और स्पीड ज़्यादा बने। क्योंकि फार्मूला याद करेंगे, रिकॉल करेंगे, पैटर्न को फॉलो करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है dx/9x² प्लस 6x प्लस 5, ये है जी, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं, यहाँ पे ना हम लोग बस ये देखेंगे कि हम लोग के पास में जो फार्मूला है वो क्या है, तो या तो नीचे में x² प्लस a² ये वाला फार्मूला है, ठीक है, या माइनस a² प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो हम इसको ना क्या करेंगे कि x का फैक्टर में अलग करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बहुत ही आसानी से होगा, एकदम मोहब्बत से होगा, आप बस देखते जाइए कैसे करना है। तो तरीका कई सारा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे 3x का कर देता हूँ होल स्क्वायर, ठीक है जी, कर दिया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 इंटू 3x, ठीक है, और इंटू 1, बात ध्यान दीजिएगा, हाँ, प्लस 1, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा करने से बिल्कुल काम हो गया। कैसे, आप देखिएगा कि ये आपका हो गया 9x², ठीक है, लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू a इंटू b हो गया,
तो ये 6x भी आ रहा है, और 1 का स्क्वायर से आपको ये पूरा फैक्टर बन गया dx बाई 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये पूरा बन गया। ठीक है, तो चूंकि हम 1 ले चुके थे और हमको दिया हुआ था 5, तो 5 में से चूंकि 1 अलग कर चुके हैं तो 4 बचा, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बनकर तैयार है। ठीक है, सिर्फ फार्मूला लगाने की देरी है, तो फार्मूला भी आपको याद करा दिया मैंने। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे बताइए, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या कहता है, ये फार्मूला 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, याद कर रखा है आप लोगों ने। चलो अब देखो क्या करना है यहाँ पे, तो 1 बाई ए के प्लेस पे क्या है, कांस्टेंट 2 है, सो 1 बाई 2 tan इनवर्स x के प्लेस पे पूरा फॉर्मेट क्या है आपके पास में, 3x प्लस 1 है। ठीक है, सो 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए लेना है तो ए ले लीजिए। ठीक है, लेकिन लास्टली ध्यान दीजिएगा कि x के पास में एक मल्टीप्लायर है। कौन सा मल्टीप्लायर है, देख पा रहे हो ना, 3। तो ये जो मल्टीप्लायर होता है ये एज ए कांस्टेंट बाहर लगाना होता है, तो यहाँ पे लगा दीजिए। तो फाइनली जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2। ठीक है जी, अब मिला लो आपके पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर ये करते कैसे हैं, क्योंकि मतलब उनको अचानक से इसको करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए एक देहाती तरीका भी आपको बताया था। ठीक है वो देहाती लेकिन बहुत काम करता है। अच्छा देखो, कोई इसमें ये नहीं है, सीखने के लिए अगर आप उससे भी सीखेंगे ना, एक बार सीखेंगे स्पीड देखो अपने आप बन जाती है। सीखने में कभी भी हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो सिर्फ मज़ा मत लीजिए। ठीक है, मज़ा लेने से कुछ नहीं होगा, समझना इंपॉर्टेंट है। तो मान लो अगर ये नहीं कर पा रहे हो, हालांकि आपको ये कोशिश करना है ना कि हम इतना अच्छा फाइन जो है मैथमेटिक्स करें कि ये सब हमसे हो जाए। ये सब सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, कंपटीशन के ज़माने में अगर हम इन सब चीज़ों को नहीं सीखेंगे ना तो हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये सच्चाई है, हमको तो इसको सीखना पड़ेगा। बट फिर भी अगर इसमें आपको जो है मुश्किल लगता है तो मैं आपको एक देहाती एकदम बिंदास तरीका बता रहा हूं जो आपको हमेशा काम करेगा। ठीक है, तो देखने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, बट लास्टली मैं यही बोलूंगा कि हमको सीखना यही चीज़ है भाई, जो हमको सेकंड्स में आंसर दे दे। ठीक है, तो देखो एकदम बिल्कुल आसान सा तरीका होगा। उसके लिए देखो मैं तरीका ये बताता हूँ कि जहाँ भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, दिक्कत आपको इसी में होता है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक फॉर्म को फैक्टर में कैसे स्प्लिट करें। तो देखिए एकदम आसान सा तरीका देख लीजिए, इसको रट जाइए। क्या करना है आपको, मोहब्बत से काम करना है। जो एक्स स्क्वायर है ना उसको आपको अलोन करना है, कोएफिशिएंट को 1 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 9 है। इस 9 को हटा दीजिए। हटाने का तरीका क्या होगा, इस 9 को कॉमन ले लेंगे, ले लिए कॉमन, तो क्या होगा अब जो होगा सो तो होगा, एक्स स्क्वायर बचा, 9 आपने कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 5/9। ठीक है, ऐसे हो गया। अच्छा अब देखिए i इज इक्वल टू 1/9। अब जैसे आपने 9 को कॉमन ले लिया है और एक्स स्क्वायर का फैक्टर आपका अलोन है तो आपको काम करने में इजी होगा। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हमको 6/9 को सिंपलेस्ट करना है, तो इसको 3 से कट कर दीजिए, सो इट इज 2/3 आ जाएगा ना, प्लस 5/9। ठीक है जी, चलो अब देखो 1/9। अब यहाँ पे तरीका आप याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ करिएगा मत ना, एकदम कॉपी कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, x को ज्यों का त्यों लिखिए, बीच में जो साइन है प्लस उसको भी ज्यों का त्यों लिखिए। ठीक है, ये जो 2/3 है इसका हाफ लेना है। क्या लेना है, हाफ। तो 2/3 का हाफ कितना होता है, 1/3। मतलब चलो कट करके देख लो भाई, 2/3 को 2 से कट करना तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ कंफ्यूजन में नहीं रखना है। तो एक्स स्क्वायर को सेम लीजिए, एक्स को मतलब वहाँ पर सेम लीजिए, प्लस को साइन को सेम लीजिए। 2/3 का क्या करना है भैया, हाफ करना है, तो मोहब्बत से याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको बना दीजिए फैक्टर। क्या बना दीजिए इसको, फैक्टर। फिर प्लस कीजिए, जो है उसको ज्यों का त्यों लिखिए, 5/9। ठीक है, और ये जो 1/3 था ना, इस 1/3 का स्क्वायर फैक्टर यहाँ पे माइनस कीजिए, यानी 1/3 का माइनस का स्क्वायर क्या होगा, 1/9 होगा, इसको माइनस कर देना। ठीक है, ये अगर याद रहेगा ना तो कहानी हो गया। ठीक है, नीचे ऊपर में dx था तो dx रहेगा, dx में रख दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बस तरीका यही है, कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को आपको फैक्टर में चेंज करना है तो बस 2 ही स्टेप। एक कि उसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, अगर पहले से 1 है तो ठीक, 1 नहीं है तो जो भी कोएफिशिएंट है उसको कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कॉमन लेंगे तो अंदर में डेफिनेटली चेंजेस आएगा, या तो कॉमन निकलेगा या तो डिवाइड में आएगा। जब इस तरह का बन जाए क्वाड्रेटिक जिसमें कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो अब आपको सिंपली एक्स को बिठा देना है, बीच वाला साइन को बिठा देना है, ये जो कोएफिशिएंट है एक्स का, इसका हाफ लेना है, उसका स्क्वायर करेंगे, फैक्टर बन जाएगा, प्लस 5/9, और ये 1/3 का फिर होल स्क्वायर लीजिएगा तो 1/9। ठीक है,
काम तैयार होकर के पूरा रेडी है। 1/9 क्या बन गया, dx बाई, ठीक है, x प्लस 1/3, ये आपका हो गया स्क्वायर फैक्टर माइनस, अच्छा 5 माइनस 1 करेंगे तो 4/9 आएगा, इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, स्क्वायर फैक्टर 2/3 बन जाएगा। ठीक है जी, काम पूरा रेडी हो चुका है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो ये फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है, तो मोहब्बत से अप्लाई कीजिए। कैसे करेंगे, 1/9 tan इनवर्स x के प्लेस पे क्या है बोलो, x प्लस 1/3, a के प्लेस पे क्या है 2/3, ठीक है, और हमको 1/a बाहर भी लाना है भाई, तो 1/a यानी 1/2/3 को बाहर भी लाएंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, तो ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, या आपसे चाहो तो कट कर सकते हो, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 1/6। ठीक है, tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 3x प्लस 1 और 3 3 कट जाएगा तो 2। तो भाई देखो वही आंसर आया है, बट थोड़ा घूम फिर करके गली कुचा से मोहब्बत से करके आए हैं। ठीक है, मैंने पूरा ये कह सकते हो कि आप कि थोड़ा तो है तरीका सोलो मेथड वाला, लेकिन सीखने के लिए काफ़ी अच्छा मेथड है। अगर आपको फैक्टर बनाने नहीं आता तब की मैं बात कर रहा हूँ, और अब भाई फैक्टर बनाने जानते हो तो फिर इसका कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले, वैसे कर लेना है। तो पूरी उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखो यार, तब मज़ा आएगा। ठीक है, सिर्फ देखने और मज़ा लेने से नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 15 है यहाँ पे, तो ये 15 भाई वही चीज़ है, क्वाड्रेटिक है, सिर्फ रूट लगा हुआ है। मतलब जब आप फैक्टर बनाएंगे तो बस इतना ही होगा कि नीचे में जो फॉर्मूला आएगा वो रूट में आएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या आएगा ये मैं नहीं जानता, ये आपको करना है, तो इसको आप फैक्टर में करना, फैक्टर करके ये फॉर्मूला लगाना। ये बहुत लॉलीपॉप है ये तो, चूंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है आपको मोहब्बत से यहाँ पे, तो इसका आपका आंसर काफ़ी जल्दी आ जाएगा। तो पूरा उम्मीद है कि जिनका ये नया है वो करके मेरे को बताएंगे, और जो बेचारे माहिर आदमी है तो माहिर ही है, वो बस देखिए और मज़ा लीजिए, बस रिवीजन के पर्पज़ से मैं इसको आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो बहुत हो गया आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग इसका आगे कंटिन्यू करते हैं। PDF आपके पास मौजूद है, बनाते रहिए अच्छे से। कोई दिक्कत होता है तो हम लोग उसको फिर आगे कवर करेंगे। ठीक है, 0 से हीरो तक हम लोगों को चलना है। ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, और इस तरह का क्वेश्चन में अगर पकड़ बन गया ना, याद रखिए कि हम देखिए आपको पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकते एग्जाम के लिए, आपको खुद से तैयार होना है। बस मैं क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ, टेक्निक बता दे रहा हूँ। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको चाहे जहाँ से भी मिले आपको टूट करके बनाना है। ठीक है, इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, याद रखिए। ठीक है, यही वो चीज़ है जो क्या करता है, एक मैथमेटिशियन को जिंगालाला कर देता है। तो जितना अच्छा इंटीग्रेशन आपका होगा ना, माइंड उतना ही शार्प होगा, कैलकुलस आपका उतना ही मजबूत होगा, और एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन इंटीग्रेशन से जहाँ भी आते हैं, जो भी सिलेबस है आपका जहाँ से भी आता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन से आ रहा है तो आप उसको बहुत जल्दी करके अपना एग्जाम में पोजीशन सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपके लिए लेक्चर फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा लाइक करना, इसको चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कोर्स के जरिए पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे मेरे ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप ऐप से जाकर के कोर्स पे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।